ओके तो भाई फाइनली आज का स्मैकडाउन खत्म हो चुका है भाई। सोलो सिकॉ एक और फिर से अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन चुके। इसके अलावा भाई रोमन रेंज का भी हिंट दिया गया आज के स्मैकडाउन को। एक्जेक्टली भाई आज के पूरे स्मैकडाउन को ऊपर रोमन रेंज के बारे में बताने वाला। उससे पहले भाई सारे लोग चैनल को मतलब सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई स्मैकडाउन स्टार्ट होता तो बैक स्टेज का सेगमेंट दिखाया जाता, उसके बाद भाई हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलता है। बेसिकली भाई आज का स्मैकडाउन जो था सैटरडे नाइट मेन इवेंट को बेसिकली डेडिकेटेड था। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर जो मैच होने वाला था उसी मैच को हाईलाइट करने के लिए सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर सैमी ज़ेन, डेवन प्रिस्ट, ट्रिक्स विलियम, रैंडी ऑर्टन के बीच में फेटल 4 मैच होने वाला था। जो भी बंदा नंबर 1 कंटेंडर बनता जाकर ड्रू मैकिंटायर को चैलेंज करता। तो उसी के लिए भाई यहाँ पर सैमी ज़ेन प्रोमो कट करते हैं कि वो ट्रिक्स विलियम से बदला लेंगे, सबको हरा देंगे। फिर वहां पर ट्रिक्स विलियम देखने को मिलते हैं। फिर यहाँ पर ट्रिक्स विलियम और सैमी ज़ेन के बीच में तू मैं होता। देखो मैं आपको पूरा चीज बता नहीं रहा हूँ, इंटरव्यू वगैरह मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे का क्या रीजन। देखो यार हम सबको बताया भाई नंबर 1 कंटेंडर हमारे रैंडी ऑर्टन बनने वाले। सब सारे लोग भाई चुतियापा कर रहे हैं स्मैकडाउन के ऊपर, तो मैं क्यों आपको डिटेल में समझा। होता क्या वहां पर डेवन प्रिस्ट पहुंच जाते हैं। फिर भाई ट्रिक्स विलियम कहते हैं मैं कैसे मैच के अंदर विन करूंगा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो सैमी ज़ेन के ऊपर अटैक कर देते हैं। फिर उसके बाद ट्रिक्स विलियम और डेवन प्रिस्ट भाई आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं। फिर पीछे से सैमी ज़ेन आते हैं। सैमी ज़ेन यहाँ पर डेवन प्रिस्ट को खींचते हैं, ट्रिक्स विलियम के ऊपर अटैक करते हैं। तो कुल मिलाकर भाई शो के स्टार्टिंग में ये तीनों भाई आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। उसके बाद ट्रिक्स विलियम को वहां से फाइनली भागना पड़ता है, तब जाकर एक लड़ाई यहाँ पर खत्म होता है। हाँ ये जो पूरा लड़ाई चल रहा था भाई इसको बैक स्टेज से रैंडी ऑर्टन देख रहे थे। रैंडी ऑर्टन वहां पर नहीं पहुंचे थे और रैंडी ऑर्टन का सिंपल उसके बाद यही कहना था कि भैया इन लोग को लड़ने दो, नंबर 1 कंटेंडर तो मैं ही बनने वाला हूं। बेसिकली भाई डब्ल्यू वाले इतना ड्रामा आज के स्मैकडाउन के ऊपर किए, सिर्फ एक मतलब ये सैटरडे नाइट मेन इवेंट को हाईलाइट करने के लिए भाई पूरा शो बना दिया। बाकी हमें शो के ऊपर हमें इलिजा ड्रैगनोफ देखने को मिलता है। इलिजा ड्रैगनोफ का जो मैच होता है बेसिकली कार्मेलो हाइस के साथ होता है टाइटल के लिए। तो बेसिकली उस मैच के बारे में इलिजा ड्रैगनोफ यहाँ पर मतलब बात कर रहे होते हैं। पीछे से भाई यहाँ पर आ जाता है हमारे मिज भाई ज्ञान पेलना शुरू कर देते कि मैं ग्रेटर हूँ, तुम मेरे वजह से ही चैंपियन हो और कार्मेलो हाइस अगर तुम्हें अगर टाइटल को रिटेन करना तो तुम्हें मेरा सहायता का जरूरत होगा। और एक्जेक्टली हमें शो के ऊपर वो देखने को मिलता है। बेसिकली इलिजा ड्रैगनोफ और मतलब कार्मेलो हाइस के बीच में मैच होता है। ये मैच बड़ा शानदार चल रहा था, पर जैसे इलिजा ड्रैगनोफ भाई टॉप रोप पर चढ़ते हैं ना, इधर से भाई मिज जाकर इलिजा ड्रैगनोफ को वहां पर धक्का दे देते हैं, जिसके कारण कार्मेलो हाइस मैच के अंदर भाई मतलब एडवांटेज ले लेते हैं। यहाँ पर कार्मेलो हाइस सक्सेसफुल तरीके से इलिजा ड्रैगनोफ को हरा देते हैं मिज के मदद के कारण। तो देखते हैं भाई मिज को कुछ एडवांटेज मिलता है इसके बदले या फिर नहीं मिलता। बाकी दिन इसको आगे में शो के ऊपर अगेन सैटरडे नाइट मेन इवेंट को हाइप करने के लिए डब्ल्यू वाले भाई कोडी रोड्स का इंटरव्यू रखते हैं, जिस इंटरव्यू के अंदर गुंडा जैसा जेकब फाटो आ जाते हैं और कोडी रोड्स और जेकब फाटो के बीच में तू मैं देखने को मिलता है। कोडी रोड्स जेकब फाटो के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं, जेकब फाटो कोडी रोड्स के ऊपर एलिगेशन लगा रहा। भाई क्या सेगमेंट है भाई, मेरे समझ से बाहर है। बाकी दिन इसको भाई आगे में शो के ऊपर में जोर्डेनी ग्रेस देखने को मिलते हैं। थोड़ा सा तू मैं इनका हमें चेल्सी ग्रीन के साथ देखने को मिलता है। और ये बेसिकली तू मैं इसलिए था क्योंकि भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर जेट कारगिल का मैच था चेल्सी ग्रीन के लिए और ये टाइटल मैच था। साथ ही साथ भाई रोमन रेंज को ही करंट टाइम में रॉयल रंबल के लिए ऑफिशियल कर दिया गया, मतलब रोमन रेंज रॉयल रंबल के अंदर आने वाले। बाकी इसके अलावा भाई हमें फाइनली शो के ऊपर हमें जेट कारगिल का मैच हमें चेल्सी ग्रीन के साथ देखने को मिलता है। बेसिकली इस पूरे मैच को जोर्डेनी ग्रेस बाहर खड़ा होकर देख रही होती है और करंट टाइम डब्ल्यू वाले भाई जेट कारगिल को पूरा डोमिनेट दिखा रहे। जेट कारगिल लिटरली भाई मतलब जोर्डेनी ग्रेस को दिखाकर मैच के अंदर चेल्सी ग्रीन को हरा देती है। और उसके बाद भाई जेट कारगिल और जोर्डेनी ग्रेस का भाई यहाँ पर मतलब फेस ऑफ देखने को मिलता है। मतलब डब्ल्यू वाले भाई इनके बीच में जरूर कुछ ना कुछ करने वाले शानदार तरीके से, आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार करो। वैसे बाकी दिन इसको आगे में शो के बैक स्टेज हमें अलेक्सा ब्लेस देखने को मिलती है, साथ ही साथ शार्लेट फ्लेयर देखने को मिलता है। अलेक्सा ब्लेस शार्लेट फ्लेयर से पूछती है क्या तुम तैयार हो मैच के लिए, तो बोलती है हाँ मैं तैयार हूं। बाकी दिन इसको भाई आगे में शो के ऊपर हमें सोलो सिकॉ देखने को मिलते हैं। सोलो सिकॉ भाई वही लंटेन लेकर आते हैं। फिर भाई सोलो सिकॉ का टैग टीम मैच बेसिकली आज के स्मैकडाउन के ऊपर ऑफिशियल था। सोलो सिकॉ भाई टैग टीम मैच व्हाइट सिक्स के साथ लड़ रहे थे, पर भाई ये क्या टैग टीम मैच रहेगा। मैच के बाहर भाई पूरा भसड़ मच रहा है। एरिक रोबन भाई सबको मार रहे हैं, फिर भाई हिक्यूलियो आकर सबको मारना शुरू कर दे रहे हैं। जो हिक्यूलियो भाई बेसिकली वो पूरा लंटेन लेकर आ जाता है, लंटेन से सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। जेसी मेटो वहां पर सारे लोग आ जाते हैं वहां पर। यहाँ पर अंकल हॉडी भी आ जाते हैं, पर भाई अंकल हॉडी को यहाँ पर सोलो सिकॉ पेल देते हैं अकेले। अंकल हॉडी क्लॉ वगैरह लगा देते हैं। तो उसके साथ ही साथ भाई जो सोलो सिकॉ रहते हैं डेस्टर लूमिस को लंटेन से ही पेल देते हैं। सोचो भाई डेस्टर लूमिस का आज के टाइम पे डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर क्या हालत हो चुका है। एक टाइम पर एनएक्सटी के अंदर बंदा डोमिनेट किया करता था। तो भैया कुल मिलाकर यहाँ पर बात ये होता है कि भाई टामा टोंगा वगैरह भाई पिन कर देते हैं और इस मैच के अंदर भाई फाइनली टैग टीम टाइटल आ चुका है ब्लड लाइन के पास। मतलब सोलो सिकॉ की टीम के पास भाई एक और फिर से टाइटल आ चुका है, पर मेरे को नहीं पता भाई इनका जितना बकवास स्टोरी लाइन चल रहा है भाई ये क्या कर पाएंगे। फिर से भाई व्हाइट सिक्स को आकर चैलेंज करेंगे मेरे ख्याल से। बाकी दिन इसको बड़ा कमाल का सेगमेंट हमें एजे स्टाइल को देखने को मिलता है। एजे स्टाइल को बेसिकली आज के स्मैकडाउन को पर इसलिए बुलाया गया। तो कुल मिलाकर सेगमेंट यह था। पर शिंसुके नाकामुरा पूछते हैं एजे स्टाइल से कि एजे स्टाइल तूने अपना पूरा कैरियर क्यों दांव पर लगा दिया सिंगल एक मैच के लिए। तो एजे स्टाइल बोलते हैं देख भाई मैंने कोई कैरियर अपना दांव पर नहीं लगाया, मुझे खुद को प्रूफ करना था, इसलिए मैंने मतलब जाकर गुंथर को चैलेंज कर दिया। तो यहाँ पर शिंसुके नाकामुरा कहते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर का पोटेंशियल देखना चाहता हूँ, क्या तुम्हारे अंदर सच में उतना दम है, इसलिए मैं तुम्हें मैच के लिए चैलेंज करना चाहता हूँ सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। तो बेसिकली सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर डब्ल्यू वाले भाई शिंसुके नाकामुरा और एजे स्टाइल का मैच को ऑफिशियल कर दिया, जो कि आपको कल के दिन ही आपको देखने को मिलेगा बेसिकली। बाकी भाई देन इसको भाई आगे में शो के ऊपर हमें जॉनी गिरगेनो का मैच देखने
देखने को मिलता है एनएक्सटी के चूतिया सा एक रेसलर के साथ। और क्या मैच है भाई इनका, क्या स्टोरी लाइन है मुझे नहीं पता भाई। एक बंदा तो पावर रेंजर वाला भाई पूरा मास्क उठाकर लेते आता, वो मास्क बेसिकली जॉनी गर्गनो को पहनाने की कोशिश कर रहा था। एक्जैक्टली मैच के अंदर होता क्या भाई, ये चमन चूतिया एनएक्सटी के भाई आकर मतलब जॉनी गर्गनो के ऊपर अटैक कर देते हैं। जॉनी गर्गनो भाई मतलब रोल अप के सारे से इस मैच के अंदर हार जाते हैं। फिर भाई ये जो लाल वाला बंदा जो पावर रेंजर वाला मास्क पहने हुए जॉनी गर्गनो को पहनाने की कोशिश करता, पर जॉनी गर्गनो वहां से भाग जाते हैं। बाकी दिन इसको आगे में शो ऊपर में मोटी आंटी देखने को मिलते हैं। इनका सिंपल यही इंटरव्यू था कि क्या टैग टीम मैच को विन करोगे, तो हाँ हम लोग विन करेंगे। डब्ल्यू वाले भाई एक एलेक्सा ब्लेस की टीम को चूज करते हैं, गिलिया की टीम को चूज करते हैं और एक मोटी आंटी की टीम को चूज करते हैं। तीनों को भाई टैग टीम मैच बेसिकली आज के शो के ऊपर ऑफिशियल मतलब। और मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ भाई, गिलिया की टीम इस मैच के अंदर फाइनली विन कर चुका, मतलब गिलिया की टीम को भाई फाइनली नंबर 1 कंटेंडर वाला मतलब वो मैच वगैरह मिल चुका है। अब वो नंबर 1 कंटेंडर के लिए चैलेंज कर सकते हैं जाकर, ठीक है। तो भाई यही कुछ ड्रामा था भाई, पता नहीं भाई डब्ल्यू वाले एक बार नंबर 1 कंटेंडर सार्लेट फ्लेयर को मेरे ख्याल से बना दी, एक गिलिया को बना दी, पता नहीं डब्ल्यू वाले क्या कर रही है। सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर भी इनका मैच वगैरह हो रहा है। तो अभी करंट टाइम डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी के अंदर भाई जो तमाशा हो रहा है भाई, वो तमाशा मतलब अल्ट्रा प्रो नेक्स्ट लेवल का हो रहा है। पता नहीं भाई क्या स्टोरी लाइन चल रहा है। बाकी भाई शो का मेन इवेंट देखने को बोलता है। शो का मेन इवेंट के अंदर ट्रिक्स विलियम का मैच होता है डेवन प्रिस्ट के साथ। अब ये मैच भाई अच्छा खासा चल रहा था, पर मैच के लास्ट में आ जाते हैं सैमी ज़ेन, और सैमी ज़ेन आकर सबसे पहले भाई ट्रिक्स विलियम के ऊपर बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं, फिर वो डेवन प्रिस्ट के ऊपर अटैक कर देते हैं। सारे लोग भाई नंबर 1 कंटेंडर आपको पता है भाई, तो डब्ल्यू वाले भाई मतलब ड्रामा कर रही है भाई, लिटरली ड्रामा कर रही है। फिर भाई लास्ट में रैंडी ऑर्टन को आना पड़ता है, रैंडी ऑर्टन सबको आरकेओ वगैरह लगा देते, तो पूरा मतलब फुल ऑन मतलब समझ लो मैं क्या गाली दूं। बाकी भाई शो के ऊपर एक सेगमेंट में आपको बताना भूल गया, वो सेगमेंट था ड्रू मैकिंटायर का। ड्रू मैकिंटायर भी आज के स्मैकडाउन के ऊपर आए, तो ड्रू मैकिंटायर वही अपना प्रोमो कट कर रहे हैं कि भैया जिसको भी आना आ जाओ मेरे पास। फेटल 4 मैच के अंदर कौन सा बंदा नंबर 1 कंटेंडर बनने वाला उससे मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैं सबको हराने वाला हूं। रेसलमेनिया 42 तक एज ए चैंपियन में जाने वाला हूं। रेसलमेनिया 42 के अंदर भी मैं टाइटल डिफेंस करने वाला हूं। तो बेसिकली भाई ड्रू मैकिंटायर का ये पूरा प्रोमो था। कुल मिलाकर भाई आज का स्मैकडाउन इतना घटिया था कि मैं माइनस का मैं रेटिंग दूंगा भाई। तो समझो भाई कल जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट हो रहा है वो अपने आप में इतना घटिया, इतना बकवास मैच डब्ल्यू वाले डाली जिसका कोई स्टोरी लाइन है, और उसके लिए आप पूरा एक स्मैकडाउन को शो डेडिकेटेड कर दिए। मतलब ट्रिपल एच भाई दिखा रहे हैं कि हम कितना बाहियात शो दे सकते हैं। मतलब मेरा जो दिल है ना भाई इस कदर टूटा, मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता भाई डब्ल्यू वाले मतलब क्या ड्रामा करती है। मतलब आज के स्मैकडाउन को पर कोई भी डब्ल्यू वाले ऐसा सेगमेंट नहीं दिखाए जिस सेगमेंट को देखकर मैं थोड़ा सा खुश होता। सोलो सिकागो को डब्ल्यू वाले भाई टैग टीम टाइटल दे दी, पर किस काम का भाई, वो टीम ऐसे भी कोई काम का नहीं है, वो टीम मतलब बर्बाद हो चुका आज करंट टाइम में। सोचो मतलब आप नंबर 1 कंटेंडर चूज करने के लिए आप शो का स्टार्टिंग करवा रहे हो, शो का मेन इवेंट करवा रहे हो, उसके अंदर मैचेस करवा रहे हो, मतलब आप क्या ड्रामा करवा रहे हो, साथ आप बैक स्टेज सेगमेंट करवा रहे हो। आप सोचो ना भाई जेका फाटू ड्रू मैकिंटायर, जेका फाटू कोडी रोड्स का कोई स्टोरी लाइन है, डब्ल्यू वाले भाई बैक स्टेज प्रोमो करवा रही है, मैचेस करवा रही, क्या बकवास है, क्या चुतियापा है साला। हम सबको पता है भाई फेटल 4 मैच हो रहा है, उसका नंबर 1 कंटेंडर रैंडी ऑर्टन होने वाला है। डब्ल्यू वाले स्मैकडाउन के ऊपर नंबर 1 कंटेंडर दिवा सकती थी, पर उनको सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर करवाना है। मैं सही बता रहा हूं डब्ल्यूडब्ल्यूई कंपनी अभी करंट में इतना बाहियात स्टोरी लाइन चला रही है स्मैकडाउन के ऊपर, इतना बाहियात स्टोरी लाइन मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा है। बाकी भाई गाली देना मत भूलना, गाली